हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 12 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें पढ़ेंगे हम IUPAC नॉमेनक्लेचर अपने प्यारे से चैनल स्टार एक्स इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हम सबसे पहले बेटा स्टार्ट करेंगे IUPAC, नॉर्मल IUPAC स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको अपग्रेड करते रहेंगे। एल्डिहाइड कीटोन्स के भी उसी के साथ हम करने स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि एक कार्बन को हम कहते हैं मीथेन CH4 वाले को, फिर ये CH3 ये हो जाता है इथेन, CH3 CH2 CH3 इसको हम कहते हैं प्रोपेन, इसको कहते हैं हम प्रोपेन। CH3 CH2 CH2 CH3 इसको कहते हैं हम बेटा ब्यूटेन, इसका नाम है ब्यूटेन। CH3 CH3। अब देखिए ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला है C4H10, इसका फॉर्मूला भी है C4H10। इसका नाम ब्यूटेन है लेकिन इसका ब्यूटेन नहीं है बेटा, इसका ब्यूटेन नहीं है क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग हैं, दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग हैं। इसीलिए इन चीजों को, इस IUPAC नॉमेनक्लेचर को स्टार्ट किया गया है कि अगर दो कंपाउंड्स के अलग अलग स्ट्रक्चर है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो उनके IUPAC, उनके नाम कैसे करण किए जाएंगे। जैसे हमारे धर्म में पंडित जी होते हैं, वो हमारे नामकरण करते हैं, ऐसे ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पंडित जी होते हैं, उनका नाम है IUPAC नॉमेनक्लेचर। इसमें बेसिकली कुछ रूल्स हैं जिनको हमें साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। रूल्स को हम कैरी नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। हम यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स में समझाएंगे कि किस किस तरीके से हम जल्दी IUPAC को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दो चीजों को याद रखना पड़ेगा। पहली चीज ये है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसमें आपको लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को पिक करना है। किसको पिक करना है? नॉर्मल कार्बन की चेन को, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को। उसको कहा जाता है पेरेंट कार्बन चेन। क्या बोला जाता है बेटा? पेरेंट्स कार्बन चेन। ठीक है, जैसे मैं सपोज करता हूं मेरे पास है CH3 CH2 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 CH3। इसमें लंबी चेन कितने की है? 1 2 3 4 5। इसको क्या बोला जाता है बेटा? पेरेंट चेन, पेरेंट चेन। और इसी चीज को हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन। इसी को हम बोलते हैं क्या बेटा? लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले हमें करना है, कोई भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, पेरेंट चेन को काउंट कर लेना है। उसी के अकॉर्डिंग हम उसके IUPAC को प्रोसीड करेंगे। जैसे और हम छोटे छोटे एग्जांपल्स देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन पिक करनी है। उसके बाद जो भी चीज आपकी पेरेंट चेन में नहीं आती उसको आपको काउंट करना है एज ए प्रीफिक्स। और जो भी चीज प्रीफिक्स होगी उनके अलग अलग नाम होंगे। मैं उसका एक टेबल बना देता हूं बेटा। देखिए उसका टेबल ये है जो मोस्ट यूजेबल है। ब्रांचेस एज ए प्रीफिक्स, ब्रांचेस एज ए प्रीफिक्स। जैसे हमारा ब्रांच में लगा हुआ है CH3 जो हमारा पेरेंट चेन में नहीं आ रहा। एक लगा हुआ है हमारा CH3 CH2 जो हमारा पेरेंट चेन में नहीं आ रहा। एक हमारा लगा हुआ है बेंजीन जो हमारा पेरेंट चेन में नहीं आ रहा। ये जो मैं आपको बॉन्ड्स बना रहा हूं इसका मतलब है ये एज ए ब्रांच लिंक्ड हो रखा है, एज ए ब्रांच लिंक हो रखा है। ठीक है, दूसरा है आपका अगर F लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, I लगा हुआ है। इन सब के नाम होते हैं, इन सब के नाम होते हैं। इसे कहते हैं हम बेटा मिथाइल, इसे कहते हैं बेटा इथाइल, इसे कहते हैं फिनाइल,
एज ए बेंजीन, एज ए ब्रांच बेंजीन को फिनाइल बोला जाता है। एज ए ब्रांच बेंजीन को फिनाइल बोला जाता है। एफ को हम ट्रीट करते हैं एज ए फ्लोरो, दिस इज क्लोरो, दिस इज ब्रोमो, दिस इज आइडो। इन सब को हम यूज करेंगे। और भी देखते हैं, जैसे सपोज हमारे पास लगा है NO2, NO2 को हम लेते हैं नाइट्रो बोलते हैं इसको, नाइट्रो। ठीक है बेटा, तो इन सब को हम यूज करेंगे अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको याद रखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को पिक करना है। उसके बाद जो भी चीज लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंट चेन में नहीं आती उसको आप ट्रीट करोगे एज ए ब्रांच। एज ए ब्रांच ये सारी चीजें आपको पाई जाएंगी। अगर CH3 होगा उसे बोलेंगे मिथाइल, CH3 CH2 होगा तो उसे बोलेंगे इथाइल, बेंजीन होगा फिनाइल, F होगा फ्लोरो, Cl होगा क्लोरो, Br होगा ब्रोमो, I होगा आयोडो। अगर NO2 होगा तो उसे बोलेंगे नाइट्रो। और एक और चीज, अगर आप कोई भी चीज प्रीफिक्स एज ए प्रीफिक्स यूज करते हो तो उसको आपको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। जो भी चीजें पहले लगती हैं, जैसे प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स हमेशा आगे लगता है, सफिक्स हमेशा पीछे लगता है। सफिक्स मतलब जो आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी उसको आप पीछे लगाओगे, जो आपके प्रीफिक्स होंगे मतलब जो प्रीफिक्स में जो लॉन्गेस्ट चेन में काउंट नहीं होंगे उनको हम बोलेंगे क्या, प्रीफिक्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे है हमारे पास ये CH3, CH2, CH2 सॉरी CH, ये CH3 है। इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है बेटा, ये है 1 2 3 4। ये 4 कार्बन की तो लंबी चेन है, इसको भी आप काउंट कर सकते हो, लेकिन हमें सीधी मिल रही है तो हम सीधी वाली काउंट कर लेते हैं। अच्छा, 4 कार्बन की आपकी पेरेंट चेन तो हुई, लेकिन आप इसको काउंटिंग कहां से करोगे, काउंटिंग कहां से करोगे, काउंटिंग आपको वहां से करनी है जहां से आपका ब्रांच नियर बाय हो, जहां से आपका ब्रांच क्या हो, नियर बाय हो। जैसे अगर मैं काउंट करता हूं, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ये फोर्थ, तो थर्ड कार्बन पे आपका ब्रांच लगा है। क्या लगा है, थर्ड कार्बन पे आपका ब्रांच लगा है। लेकिन अगर मैं इधर से काउंट करता हूं तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इस जगह से ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया एंड दिस इज फोर्थ। तो ये सेकंड पोजीशन पे लगाओ, इधर से थर्ड पोजीशन पे, इधर से सेकंड पोजीशन पे। तो हम काउंटिंग करेंगे लॉन्गेस्ट चेन की इधर से, क्यों, क्योंकि हमारा ब्रांच लगा इधर से नियर बाय। तो हम इसको नाम कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको CH3 एज ए ब्रांच लिखा होगा तो उसे बोलेंगे हम क्या, मिथाइल। और कौन सी पोजीशन पे है वो भी आपको लोकेट करनी पड़ेगी, दिस इज 2 मिथाइल। और 4 कार्बन की लंबी चेन है और हर कार्बन के बीच में सिंगल 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 बॉन्ड है, तो इसे बोलेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। सपोज एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3, ये है हमारे पास। इसमें लगा देता हूं मैं CH2 CH3। इसमें देखिए, इसमें लॉन्गेस्ट चेन हम काउंट करते हैं तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 कार्बन की है। हम ये वाली काउंट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, तो ये भी 6 कार्बन की है, तो हमें लाइन से मिल रही है लंबी, तो हम उसे काउंट कर लेते हैं। तो और एक और चीज है कि भाई हम इसको स्टार्ट कहां से करेंगे, स्टार्ट हम यहां से करेंगे, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरी पोजीशन पे ये आपका ब्रांच दिख रहा है, तीसरी पोजीशन पे आपका ये ब्रांच दिख रहा है। और ये 2 कार्बन का है, CH2 CH3। तो मैंने बताया था कि CH2 CH3 अगर एज ए ब्रांच यूज करते हैं तो उसको हम लिखते हैं क्या, इथाइल। इथाइल ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अगर आप इस साइड से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4, तो ये फोर्थ पोजीशन पे होता। मैंने बोला था पेरेंट चेन में आपका जो प्रीफिक्स होगा वो नियर बाय लेना है। कहां लेना बेटा, नियर बाय। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। तो ये 3 इथाइल। और जैसे आप अपना नाम लिखते हो तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हो, सेम हियर। आपको इसका नाम करना है तो पहले लेटर को हमेशा कैपिटल लिखना है। किसी भी न्यूमेरिक और अल्फाबेट के बीच में ये आता है आपका हाइफन। क्या आता है, हाइफन आता है। ठीक है, इसको भी याद रखना, न्यूमेरिक अल्फाबेट के बीच में हमेशा हाइफन आता है, न्यूमेरिक अल्फाबेट के बीच में हमेशा हाइफन आता है। तो ये हो गया आपका थर्ड पे इथाइल, और 6 कार्बन का है तो 6 कार्बन का होता है बेटा क्या, हेक्सेन। क्या होता है बेटा, हेक्सेन।
अब देखिए मैं एक ही कंपाउंड के अंदर दो ब्रांचेस डालूंगा, ठीक है, दो ब्रांचेस। जैसे सपोज करता हूं मैं, ये हो गया CH3 CH CH CH2 CH2 CH3, ये डाल दिया मैंने, ये F डाल दिया, ये F है फ्लोरो, ये मैंने डाल दिया Br, ठीक है बेटा। तो इसकी काउंटिंग कहां से करेंगे, आप देख ही रहे हैं लंबी चेन, इसमें तो काउंट दिख रही है सीधा कि 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन है, और काउंटिंग कहां से करनी है आपको सीधा दिख रहा है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, ये छठा। तो ये पहला होगा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। अब देखिए कि हमारे पास दो है यहां पे प्रीफिक्स, इसको हम साउंड करते हैं B से ब्रोमो, ये है F से फ्लोरो। तो आपको जो लिखना है इसका नाम, तो प्रीफिक्स को अल्फाबेटिक लिखना है। आप इसको प्रोनाउंस करते हो ब्रोमो, ये स्टार्ट होता है B से, ये होता है फ्लोरो, ये होता है F से, अल्फाबेटिकली B पहले आता है F से, तो आपको ब्रोमो पहले लिखना पड़ेगा। कौन सी पोजीशन पे है आपका, थर्ड पोजीशन पे है, तो ये 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो 2 फ्लोरो, 2 फ्लोरो, 6 का है तो दिस इज हेक्सेन, दिस इज व्हाट, हेक्सेन, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं बोलता हूं एक ही कंपाउंड के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, सॉरी दो प्रीफिक्स लेते हैं, एक ही कंपाउंड के अंदर दो प्रीफिक्स लेते हैं। तो ये सपोज हो गया हमारे पास CH3 CH2 CH CH CH2 CH3, ये हमारे पास हो गया Br, दिस इज ऑल्सो Br, ठीक है। एक कंपाउंड है, इसके अंदर दो प्रीफिक्स है और वो दोनों प्रीफिक्स क्या है, सेम है। एक कंपाउंड के अंदर दो प्रीफिक्स है और दोनों प्रीफिक्स सेम है, तो आप इसको काउंट करते हैं पहले कि भाई आपका पहला कार्बन कौन सा होगा, तो इधर से काउंट करो तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, दोनों जगह से ये 3 और 4 पे ही आ रहा है, 3 4 पे ही आ रहा है, तो आप किधर से भी काउंटिंग कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों Br है, तो आप इसमें अल्फाबेटिकली तो यूज कर नहीं सकते क्योंकि ये भी B से स्टार्ट होता है, ये भी B से स्टार्ट होता है, तो दोनों के जो नंबर्स हैं उनको एक साथ लिखना है। एक साथ मतलब थर्ड और सेकंड पे लगाए, थर्ड और फोर्थ पे लगाए, 3,4, एक अल्फाबेट, सॉरी एक न्यूमेरिक, एक अल्फाबेट के बीच में हमेशा आता है हाइफन, दो न्यूमेरिक के बीच में हमेशा क्या आता है, कॉमा, और दो है ब्रोमो, तो वर्ड यूज करोगे डाई ब्रोमो। क्या यूज करोगे बेटा, डाई ब्रोमो। 6 कार्बन का है तो इसको लिखोगे हेक्सेन। क्या लिखोगे, हेक्सेन। अगर ये 5 कार्बन का होता तो लिखते पेंटेन, 7 का होता तो हेप्टेन, 8 का होता तो ऑक्टेन, 9 का होता तो नोनेन, 10 का होता तो डेकेन, 11 का होता तो अनडेकेन, 12 का होता तो डोडेकेन। बस आपके लिए इतना इनफ है, ठीक है बेटा। चलिए इसको अब आगे बढ़ाते हैं। इन केस ये कंपाउंड होता बेटा, ये F है, ये F है, ये Br है। तो आपकी काउंटिंग यहां से स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हो कि लंबी चेन आपकी यहां पे है 7 कार्बन की, लेकिन आप स्टार्ट करोगे कार्बन यहां से, क्योंकि इस जगह से ये जो है आपके ये नियर बाय है, तो आप इसको स्टार्ट करोगे यहां से नहीं करोगे, क्योंकि इस जगह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ पे होता है, ये फिफ्थ पे, ये सिक्स पे, तो इधर से ये दूर पड़ रहे हैं, इधर से पास पड़ रहे हैं। पास मतलब इधर से पहला, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, तो दूसरे पे है, तीसरे पे है और चौथे पे है, तो इधर से ये नियर बाय है, ठीक है। पोजीशंस लिख देता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये स्टार्ट किससे होते हैं, ये B से स्टार्ट होता है, ये F से, ये F से, तो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको लिखते हैं। ये हो गया 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 2 और 3 पे 2 फ्लोरो लगे हैं, तो आपकी पोजीशंस को सिग्निफाई करो 2,3 डाई। अब डाई का D होगा छोटा, डाई फ्लोरो, डाई फ्लोरो, और ये है 7 कार्बन का, तो ये हो जाएगा क्या बेटा, हेप्टेन। क्या हो जाएगा, हेप्टेन, हेप्टेन हो जाएगा। एक और देखिए, सपोज मैं कहता हूं ये बेंजीन लगा यहां पे, इस जगह पे क्लोरो लगा है, ठीक है। इसका नाम करते हैं, इसका नाम करते हैं। इसका नाम कैसे करेंगे, आपको दिख रहा है ये नियर बाय है, यहां से
ये लंबी चेन हो गई 4 5 6 7, ठीक है बेटा। तो इस जगह पे ये फिनाइल, ये फिनाइल, ये क्लोरो, तो सी वाला पहले आएगा 3 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो। 2 और 4 पे आपका फिनाइल लगा है, 2,4 डाई फिनाइल, डाई फिनाइल। और कितने कार्बन का है? 7 कार्बन का है, तो ये हो जाएगा बेटा क्या? हेप्टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेप्टेन। और देखिए जैसे मैं बोलता हूं आपसे कि अब मैं एल्कीन्स को लेके आता हूं, क्या लेके आता हूं? एल्कीन्स को लेके आता हूं, मतलब इसमें डबल बॉन्ड्स को लेके आता हूं। तो मेरे पास एक कंपाउंड है, CH2, ठीक है। ये कंपाउंड है मेरे पे, आपको दिख रहा है यहां पे अनसैचुरेशन है, दिस इज अनसैचुरेशन, दिस इज डबल बॉन्ड। तो आप इसकी काउंटिंग कहां से करोगे? हमेशा याद रखना, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा आप प्रेफरेंस देते हो डबल बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा प्रेफरेंस होती है डबल बॉन्ड की। तो आपको हमेशा वहां से देखना है जहां से आपका डबल बॉन्ड नियर बाय आता है, जहां से आपका डबल बॉन्ड कहां आता है? नियर बाय आता है, उस जगह को आपको सबसे पहले लोकेट करना है। जैसे सपोज इस जगह से ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज 6, ये 3 और 4 के बीच में, और 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो इस जगह से अगर इधर से काउंट करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में आ रहा था, तो आप इस जगह से काउंटिंग नहीं स्टार्ट कर पाते। यहां से करोगे तो आपका IUPAC आएगा गलत, तो उस जगह से आपके मार्क्स हो जाएंगे कम बोर्ड में, एग्जाम्स में या किसी भी चीज में, ठीक है बेटा। तो आपको इधर से काउंट करना है, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। 6 कार्बन के लिए है तो हेक्स लिखो, हेक्स। कौन कौन से के बीच में है? दूसरे और तीसरे के बीच में है, तो आपको 2 लेना है। अगर तीसरे और चौथे के बीच में डबल बॉन्ड होता तो 3 लेना पड़ता, अगर 10वें और 11वें के बीच में होगा तो 10वां। मतलब जिन 2 कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, जिन 2 कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, जो आपका छोटा वाला कार्बन होगा, कम नंबर का कार्बन होगा, उस जगह को आपको मेंशन करना पड़ेगा। मतलब ये 6 कार्बन के लिए फॉर हेक्स, 2 फॉर दूसरे और तीसरे के बीच में इसीलिए, और डबल बॉन्ड है तो इन, दिस इज हेक्स टू इन। व्हाट? दिस इज हेक्स टू इन। अब देखिए जैसे मैं आपको अब बॉन्ड लाइन फॉर्मुलेस पे ले जाता हूं, क्योंकि आपने 11th क्लास में GOC में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीजें पढ़ी होंगी, बॉन्ड लाइन फॉर्मुलाज। तो मैं उस पर अब ले चलता हूं आपको। सपोज मैं करता हूं कि इस तरीके से एक कंपाउंड है, ये है, ये है, ठीक है। अब इसको देखिए, तो इसको आपको किस साइड से स्टार्ट करना है, काउंटिंग किस साइड से करनी है? तो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये हो गया 5वां। इधर से करोगे तो भी सेम आएगा, आप काउंट कर लेना, ठीक है बेटा। तो आप देख रहे हैं इसमें दूसरे तीसरे के बीच में आ रहा है, इसमें तीसरे चौथे के बीच में आ रहा है, और 2 डबल बॉन्ड है, 2 एक ही जैसी चीजें हैं, तो वर्ड करोगे डाई यूज। अगर 3 होते तो ट्राई, 4 होते तो टेट्रा। क्लियर बेटा? एक के लिए मोनो नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि वो नोन है कि वो वही होगा। क्लियर बेटा? अगर 2 चीजें हैं तो आप वर्ड यूज करोगे डाई, अगर 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। क्या? टेट्रा। क्या? टेट्रा। आगे देखिए 5 कार्बन है तो ये हो गया आपका पेंट। कौन कौन सी लोकेशन पे है? दूसरा, तीसरा, तो दूसरा, फिर तीसरा चौथे में कॉमा डाल के तीसरा, फिर वर्ड यूज करोगे डाई और इन। 2 ये आपके वॉवल्स हैं, ये भी वॉवल है, ये भी वॉवल है, तो इसके बीच में आ जाएगा ये उसका नाम होगा। क्लियर बेटा? इसको आप साथ साथ में नोट करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए बेटा, जैसे अब मैं क्या करता हूं कि मैं मैंने तो सिंगल बॉन्ड लिया, प्रीफिक्स लिए, अब मैं क्या करता हूं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स लेके आता हूं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स। जैसे सपोज करते हैं हमारे पास एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये वाला, इसमें इस जगह पे डबल बॉन्ड है, इसमें इस जगह पे डबल बॉन्ड है, इस जगह पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपको यह देखना है कि हमारा ट्रिपल बॉन्ड किस साइड से नियर बाय है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड में आप प्रेफरेंस देते हो हमेशा किसको? डबल बॉन्ड को, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड को आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। तो इधर से आपका ट्रिपल बॉन्ड पास में है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और ये 7वां। ठीक है बेटा? इधर स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये हो गया आपका क्या? तीसरे और चौथे के बीच में ये है,
पांचवें और छठे के बीच में ये है। तो आपको कौन सा लेना है बेटा? 7 कार्बन तो है, 7 के लिए आता है वर्ड हेप्ट, और ये है आपका डबल बॉन्ड को इन से शो करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को आइन से। वाई ई, ये स्टार्ट होता है ई से, ये स्टार्ट होता है वाई से। तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कौन सा? ई वाला पहले। और किसके बीच में है? 5th और 6th के बीच में है, तो 5 इन, और ये हो जाएगा किसके? 3 आइन। ये क्या होगा इसका? आईयूपीएसी। क्या होगा बेटा? आईयूपीएसी। अच्छा, एक और चीज है, जैसे हम क्या करते हैं, यहां तक तो हमने देख लिया इसको, हम इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये ऑक्टेन टाइप में हो गया। यहां पे हम अनसैचुरेशन ले लेते हैं, और इस जगह पे मैं ले लेता हूं, यहां पे क्लोरो ले लेता हूं, और इस जगह पे ले लेता हूं मैं ब्रोमो। इसका आईयूपीएसी करते हैं, क्योंकि इसमें हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी यूज कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड ही यूज कर रहे हैं, और इसमें हम प्रीफिक्स भी यूज कर रहे हैं एज ए हैलोजन। तो ये होता है ब्रोमो, ये होता है क्लोरो, ये होता है सफिक्स में लगेगा आपका, सफिक्स मतलब पीछे लगेगा, मतलब ये हो जाएगा आइन। तो नंबर पहला 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बेटा। तो बी पहले आता है, अल्फाबेटिकली प्रीफिक्स लिखने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 5 कार्बन पे है तो 5 ब्रोमो, ये हो जाएगा आपका 2 क्लोरो, और ये 8 कार्बन है तो ऑक्ट डालिए। ऑक्ट किस किस के बीच में है? तीसरे और चौथे के बीच में है, तो 3 आइन। ये है इसका नाम, अब देखिए एक चीज को नोट करके रखिएगा। अब मैं ऐसे कंपाउंड्स बताऊंगा आपको, जैसे सपोज करिए एक ही कंपाउंड के अंदर 2 प्रीफिक्स आते हैं, एक ही कंपाउंड के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप लेते हैं। तो जैसे मैं बोलूं कि एक कंपाउंड के अंदर एक ही फंक्शनल ग्रुप है, जैसे अल्कोहल है तो उसको आप लास्ट में साउंड कराते हो सफिक्स में ओल, एल्डिहाइड है तो अल, कीटोन है तो ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, ठीक है। सपोज मैं करता हूं एक ही कंपाउंड के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, तो आप किस तरीके से उनकी आईयूपीएसी करोगे? उसके लिए आपको एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए आपको प्रेफरेंशियल ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप याद होना चाहिए, तब आप उसको इजीली, बहुत ही इजीली उसकी आईयूपीएसी नेमिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? उसकी आईयूपीएसी नेमिंग कर सकते हो। तो पहले इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप, प्रेफरेंशियल ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सबसे ज्यादा प्रेफरेंशियल होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर होता है क्या? उससे कम होता है एल्डिहाइड, उससे कम होता है कीटोन, उससे कम होता है क्या? अल्कोहल। इन चारों को ही आपको याद करना है एज ए प्रीफिक्स। इसको हम बोलते हैं क्या? कार्बोक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी। इसको बोलते हैं फॉर्माइल। क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्माइल। इसको बोलते हैं क्या? कीटो भी बोलते हैं इसको, और इसको ऑक्सो भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या बेटा? हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। याद रखना बेटा, हाइड्रोक्सी। मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे एक कंपाउंड है मेरे पास CH3, इस कंपाउंड के अंदर अगर आप देखोगे तो 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप है। ये वाला जो है ये कीटोन है, ये वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये वाला कीटोन है, ये वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमेशा याद रखना, अगर जहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड लगा हो, एल्डिहाइड होता है CHO। कैसा होता है बेटा? CHO से शो होता है ये CHO, एल्डिहाइड। जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे, ये होता है COOH से, ये होता है CHO से, ये होता है C डबल बॉन्ड O, और दोनों साइड में कार्बन होते हैं, ये OH से होता है। जहां भी एल्डिहाइड हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इनके अंदर ही पहले एक कार्बन अटैच्ड होता है। तो हमेशा पहला कार्बन आपको यही काउंट करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड हो या फिर एल्डिहाइड हो, सब उसका उसी का कार्बन उसका पहला कार्बन होगा। इसका मतलब इसका ये वाला कार्बन
पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मतलब इसमें झंझट ही खत्म है कि आपको सोचना ही नहीं है कि भाई पहला कार्बन मेरे को चेन किस साइड से स्टार्ट करनी है, पहला कार्बन यही होगा तो इस साइड से स्टार्ट कर देनी है आपको, और आपको लॉन्गेस्ट पे ले आना है कि वो लॉन्गेस्ट किस साइड में जा रहा है और कितना जा रहा है। यहां पे हमारा पहुंचा 6 पे, इसे हम कहेंगे हेक्सेन टाइप लास्ट में। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए यहां पे मैंने देखा कि भाई दो तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक है कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है कीटोन। देखिए इन दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड मोर प्रेफरेंशियल है, कीटोन कम प्रेफरेंशियल है। ठीक है, तो हमारा जो कम प्रेफरेंशियल है उसको यूज करेंगे एज ए प्रीफिक्स, मतलब इसको लगाएंगे आगे। उसको क्या क्या बोल सकते हैं, कीटो या फिर ऑक्सो, कीटो या फिर ऑक्सो। और ये कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे है। हम वर्ड यूज करते हैं, चलिए अभी ऑक्सो यूज करते हैं। तो 2 ऑक्सो, 6 कार्बन का है तो हेक्स डाल देंगे, हेक्सेन, और लास्ट में ये है तो ओइक एसिड। व्हाट, ओइक एसिड। क्लियर बेटा, ओइक एसिड। ठीक है, जैसे एक और देखते हैं हम, यहां पे भी देख लेंगे एक और। आपको मैं बहुत टिपिकल से एग्जांपल्स करा दूंगा। बॉन्ड लाइन में ले जाते हैं इसको। ये हमारा CHO हो गया, ये हमारा कीटोन हो गया, ये भी हमारा कीटोन हो गया। तो आपको पता है ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, आपका पहला कार्बन वही होगा। तो ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है, और ये कीटोन लगा है, कीटोन लगा है कौन कौन से पे, तीसरे पे और चौथे पे। तो इसको यूज करिए 3,4 डाई ऑक्सो, डाई ऑक्सो। और ये 7 कार्बन का है तो यहां डालिए हेप्टेनल, एल आएगा, हेप्टेनल। ठीक है, इसका नाम होगा 3,4 डाईऑक्सो हेप्टेनल, 3,4 डाईऑक्सो हेप्टेनल। ठीक है बेटा, देखिए जैसे हम कहते हैं कि भाई मेरे पास एक कंपाउंड है ये वाला, ये कंपाउंड है। ठीक है, ये एल्डिहाइड है, CHO लगा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये हो गया सातवां। ठीक है बेटा, ठीक है। तो पहला कार्बन तो आपको पता है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब देखिए हमारे पास यहां पे अब 3 प्रीफिक्स हैं, एक है ये OH, ये है कीटोन, अल्कोहल कीटोन, और ये है क्लोरो। अब इसमें अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, ये क्लोरो आता है भाई, क्योंकि C पहले आता है ABCD में। तो हमारा चौथे पे लगा दीजिए 4 क्लोरो। अब बताइए हाइड्रोक्सो का H या ऑक्सो का O, अल्फाबेटिकली कौन आता है, तो ये ऑब्वियस है कि हाइड्रोक्सी का H पहले आता है, उसको कहां पे लगाना है, थर्ड पोजीशन पे, क्योंकि वो थर्ड पे है। तो 3 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का H होगा छोटा, हाइड्रोक्सी का H होगा क्या बेटा, छोटा। उसके बाद है कौन सी पोजीशन पे, ये 2 पोजीशन पे है 2 ऑक्सो। व्हाट, 2 ऑक्सो। और ये 7 कार्बन का है तो ये हो जाएगा पहले जैसे ही हेप्टेनल, हेप्टेनल। क्लियर बेटा, ठीक है। अब देखिए जैसे ये है हमारा CH3, C C C C C C, ये COOH, यहां पे एक OH, यहां पे दूसरा OH, यहां पे तीसरा OH है। ठीक है बेटा, इसकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं, H CH2, ये भी CH2। वैलेंसी तो आप पूरी कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि कार्बन हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। कार्बन हमेशा 4 ही कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कितने बनाता है बेटा, 4 ही कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ऐसा नहीं है कि वो 4 ही बनाता है। आपने हेलो एल्केन्स में SN2 की रिएक्शन में पढ़ा है कि उसमें एक जगह पे पेंटावैलेंसी भी क्रिएट होती है, लेकिन उसमें 3 बॉन्ड्स होते हैं जो कंप्लीट बॉन्ड होते हैं और जो 2 बॉन्ड होते हैं वो पार्शियल होते हैं। तो एक तरीके से पेंटावैलेंसी भी शो करता है। और एक जगह और आप ग्रेजुएशन में पेंटावैलेंसी का एग्जांपल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सातवां। क्लियर बेटा, ठीक है। अब देखिए पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, ये सातवां कार्बन। ठीक है, अब ये है आपका OH, ये भी OH, ये भी OH, तीनों एक जैसे ही हैं। तो इसको आप अल्फाबेटिकली तो ऑब्वियस है कि अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी H से स्टार्ट होता है, ये भी H से, ये भी H से, तीनों H से स्टार्ट होते हैं। तो आप इसको अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं कर सकते। तो आप किस तरीके से इसको अरेंज करेंगे, इसके पहले नंबर लिख दीजिए कौन कौन किस जगह पे लगा है। ये वाला 2 पे लगा है, ये वाला भी 2 पे, और ये वाला 3 पे लगा हुआ है। ठीक है, ये वाला 3 पे लगा हुआ है। तो इसकी पोजीशन को सिग्निफाई करिए 2, 2, 3।
ये हो जाएगा आपका, 3 लगे हैं तो ट्राई हो जाता है बेटा, 4 होंगे तो टेट्रा हो जाएगा। ठीक है, 2,3 ट्राई। OH को कहते हैं हम हाइड्रोक्सी, कीटोन को कहते हैं ऑक्सो या कीटो, एल्डिहाइड को एज ए प्रीफिक्स बोलते हैं फॉर्माइल, कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं कार्बोक्सी। कार्बोक्सी को आप आगे नहीं पढ़ोगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब आप 12th में आप कभी भी ये नहीं पढ़ोगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा प्रेफरेंशियल ग्रुप है, तो कार्बोक्सी एज ए प्रीफिक्स आप कभी यूज ही नहीं करोगे। इसका नाम होगा 2,3 ट्राई हाइड्रोक्सी, और ये है 7 कार्बन का, और कार्बोक्सिलिक एसिड लगाए तो हैप्टेनोइक एसिड है ये, हैप्टेनोइक एसिड। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही है। IUPAC को आप अच्छे से करिए क्योंकि 2 या 3 नंबर की पक्का आती है। चलिए टाटा बाय बाय, आज के लिए शब बखैर।